हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। ये देखिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर आप लोग के लिए है, खास करके वैसे उम्मीदवार जो इंटर पास हैं, यानी इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और ये एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग जो भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या भी जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ ये वैकेंसी भर सकते हैं। जैसे देखिएगा ये 9/5/2023 को निकल चुका है। ये नाम देखिए इसका क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख लीजिएगा। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/5/2023 से 8/6/2023 तक। यानी कि देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट है कि 9/5/2023 से 8/6 यानी कि पूरे के पूरे एक महीने का समय दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 8/6 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 10/6/2023 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान ये 11/6 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान यानी चालान के द्वारा 12/6 तक पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ओनली पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अब जैसे आप यदि चेंज करना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 14/6 से 15/6 के बीच आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं कुछ चार्ज दे करके। और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड ये अगस्त 2023 में होगा। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा टू बी नोटिफाइड लेटर या बाद में घोषणा किया जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन सा पोस्ट होता है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। यानी द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप सी पोस्ट, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and various constitutional bodies, statutory bodies, tribunals, etc. The details of examinations are agenda। अब ये देखिए लोअर डिविजनल क्लर्क होता है और सेक्रेटरिएट असिस्टेंट होता है। इसका लेवल 2 है और ये 19,900 से 63,200 इसका पे लेवल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में देखिए 25,500 यानी लेवल 4 का जॉब है। लेवल 5 में भी आता है और इसमें देखिए 29,200 इसका बेसिक सैलरी होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ये लेवल 4 ये 25,500 से 81,100। वैकेंसी जैसे देखिएगा यहाँ टेंटेटिव वैकेंसीज दिया हुआ है कि ये 1600 के आसपास वैकेंसीज है। और फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड ड्यू टू इन ड्यू कोर्सेज, है ना। उसके बाद कह रहा है कि अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशंस। ये आप देख सकते हैं। मिला जुला के आप इतना ही जान लीजिए कि 1600 के आसपास वैकेंसीज है। रिजर्वेशन भी सबको दिया जाता है। इसमें देखिएगा सिलेबस मैं बता दूं आप लोगों को, ये इसमें कौन कौन भर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और सिटीजन ऑफ भूटान ये आप लोग भर सकते हैं। और जो भी है ये कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है। यानी 18 से 27 साल आपका उम्र होना चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। और फिर जो छूट है जैसे SC ST को 5 साल का छूट है तो 27 है, 27/5 है ना, 32 यानी कि देखिए आप 32 साल तक भर सकते हो। OBC 3 साल, 27 30 साल तक भर सकते हैं। इसी तरह सबका जो है यहाँ आरक्षण के लिए हिसाब से दिया गया है, कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट दिया गया है। अब आप लोग को मैं बता दूं कि इसका सिलेबस क्या होगा, आप उसको देख लीजिए। सिलेबस भी देख लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए अब आगे चलिए। देखिए सेंटर दिया हुआ है। यदि आप जो है सेंट्रल रीजन से भरते हैं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी सेंटर दे सकते हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश का रीजन है। और यदि आप ईस्टर्न रीजन देते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल देते हैं तो आप सेंटर पोर्ट ब्लेयर दे सकते हैं, धनबाद दे सकते हैं, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कोलकाता, कल्याणी और सिलीगुड़ी दे सकते हैं।
कर्नाटका रीजन से आप बढ़ेंगे तो ये सेंटर आप दे सकते हैं। मध्य प्रदेश रीजन से बढ़िएगा तो आप भोपाल, ग्वालियर ये सब दे सकते हैं। तो ये सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 होता है। इसमें मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन वाइड नोटिस, ये देखिएगा। और इसमें सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स, और इसमें नॉर्मलाइज्ड के करके जो है आपका उत्तर ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और जो आंसर की होगा उसके हिसाब से आपका एवोल्यूशन किया जाएगा, और ये फाइनल मेरिट लिस्ट में योगदान करेगा। और इसमें देखिएगा कि कौन कौन सा इसमें सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा 25 नंबर, और ये 50 नंबर 25 क्वेश्चन होगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन होगा, और मार्क्स होगा 50, यानी ईच 2 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर 50 का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये 25 नंबर का पूछा जाए, 25 नंबर का क्वेश्चन होगा और 50 नंबर होगा। 25 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, यानी प्रत्येक 2। जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का होगा। यानी टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव होगा और हिंदी इंग्लिश में सेट किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, यानी 50%। आप सोच लीजिए कि अगर ये 2 गलत करते हैं तो ये वो कट जाएगा, ये एक गलत करते हैं तो सीधे आधा नंबर कट जाएगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। इसलिए आप सोच समझ करके आंसर कीजिएगा। स्कीम ऑफ टीयर 2, इसमें देखिएगा सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 30-30 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स होगा 60 गुना 3, यानी एक वो प्रश्न में 3 नंबर रहेगा, 180 का होगा। और इसमें टाइम जो है 1 घंटा ईच सेक्शन दे रहेगा। और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें 40 और 20 यानी 60 गुना 3, ये भी 3 नंबर का होगा। ये सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज, ये देखिएगा 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर होगा, 15 या 45। सेक्शन 4 स्किल टेस्ट और टाइपिंग होगा, और इसमें भी देखिएगा कि स्किल टेस्ट ऑफ DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और ये सब आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास मैथ अच्छा है, जीके अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो यहाँ पर नौकरी लेने के लिए एक बहुत बड़ा चांस है, आप वहाँ ले सकते हैं कहीं भी। आप इसका देखिए डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, अब डिटेल सिलेबस मैं इसको धीरे धीरे खिसका रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे भी इसका PDF यदि लेना चाहते हैं तो हमारा रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। PDF अब जब आप अप्लाई करने जाइएगा तो देखिए ये सब चीज़ आपको लगेगा। तो और फ़ी भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, फ़ी कितना लगता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 और सेक्शन 1 सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1, ये इस तरह से दिया हुआ है। और फ़ी के बारे में हम बता दें कि फ़ी कितना लगेगा, फ़ी के बारे में कहीं दिया होगा ही, चलिए इसको देख लीजिएगा, यानी फ़ी आगे ही होगा, देख लेते हैं फ़ी कितना है। 100 रुपये के आसपास फ़ी प्राय लगता है एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन, और इसका एग्जाम कितना फ़ी लगता है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अब तक तो नहीं आ रहा है, हाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है और करेक्शन का भी दिया, हाँ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यही बताने वाला था मैं कि ये फ़ी 100 रुपया ही लगता है। देखिए अब तक IBPS का अप्लाई करते हैं तो जहाँ पर हज़ार रुपया लग जाता है, लेकिन 600 से 1000 रुपये के बीच लगता है, और भी कहीं अप्लाई करते हैं तो उसमें भी लगता है, लेकिन SSC अब तक मेंटेन रखा है कि
100 रुपया ही फी लेता है। बहुत बड़ी बात है ये। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन्स मतलब बेंच मार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। और जितनी भी महिलाएं यदि अप्लाई कीजिएगा तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो 100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और जो भी डेट है आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके पहले अप्लाई कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।